नीट एस्पिरेंट्स के लिए 2025 में थर्ड राउंड में कंटिन्यू नए अपडेट्स आ रहे हैं। लगातार डेट्स ऑल इंडिया की बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्टेट काउंसलिंग भी जो है वो भी अपनी सीट्स को जो है जो काउंसलिंग शेड्यूल को रिवाइज कर रही है। इसी क्रम में दोबारा से कल देखा गया कि पूरे दिन, चूंकि लास्ट डेट था चॉइस लॉकिंग का भी और चॉइस फिलिंग का, बावजूद उसके एमसीसी के सर्वर ने काम नहीं किया और एनआईसी पे काम करने वाले सारे जितने भी पोर्टल्स थे वो कल काम नहीं कर रहे थे। और दोबारा से लगता है दोबारा से एक नया रिवीजन मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी नई सीट्स ऐड हो चुकी हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स ऐड हुई हैं, लेकिन उसकी तुलना में प्राइवेट कॉलेजेस में जो है ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में नए इंटेक्स हुए हैं और साथ साथ सीट्स भी अपडेट हुए हैं। नई सीट मैट्रिक्स जारी हो चुकी है, जिससे अलग अलग स्टेट्स में वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे सीट्स बढ़ी है, इसके ऊपर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नीट काउंसलिंग 2025 की सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे हम लोग देख सकते हैं, लगातार संशोधन हो रहे हैं, लगातार नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से काउंसलिंग जो है लगातार अपडेट हो रही है, नए डेट्स आ रहे हैं, और जिसकी वजह से स्टेट्स को भी अपने शेड्यूल को बार बार रिवाइज करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नेक्स्ट अपडेट तक जो है अपने शेड्यूल को जारी नहीं किया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद और भी डेट्स में बदलाव आ सकता है। अगर हम लोग देखें तो 16 ऑफ अक्टूबर को जो है नई सीट मैट्रिक्स ऐड हुई है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको ऐड किया गया है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स ऐड हुई हैं। तो अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करें और देखें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ नए कॉलेजेस जो हैं जो ऐड हुए हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं, निम्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उसमें पहले 150 सीट थी, 50 सीट ऐड होकर के 200 सीट्स हो गई है। और आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम में एनरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिसमें पहले 150 सीट थी और लगभग 100 सीटों का इजाफा हुआ है और 250 सीट्स इस कॉलेजेस में इंटेक हो चुकी है। लास्ट राउंड में हम लोगों ने देखा था कि शांति राम मेडिकल कॉलेज जो है उसमें ऑलरेडी 100 सीट्स का इंक्रीमेंट हो गया है। तो ये पीडीएफ जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो पुराने कॉलेजेस है जिनमें सीट का इंटेक हुआ है उनका कलर मार्क और जो इस राउंड में नए सीट्स ऐड होंगे उनके कलर मार्क्स में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो आपका अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज जो है इसमें भी लगभग 150 सीट्स का अप्रूवल आया है। इसके अलावा हम लोग आसाम में अगर देखें तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है बेल्टोला में, इसमें 50 सीट्स का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, 50 सीट्स ऐड हुई है, नया कॉलेज आया है। इसके अलावा 100 सीट्स जो है वो आसाम में एक और नए मेडिकल कॉलेजेस में आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो बिहार में भी जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी लगभग 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये 200 सीट्स के इंटेक के साथ आपका ये कॉलेज आ चुका है। लास्ट राउंड में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 50 सीट और बढ़ी है राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में। इसमें भी पहले 150 सीट्स का इंटेक था और यहाँ भी अब ये सीट्स बढ़कर के 200 हो चुकी हैं। अगर लास्ट राउंड में हम लोग देखें तो दो नए कॉलेजेस जो हैं जो ऑलरेडी ऐड हुए थे, महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जिसमें 100 सीटों का इंटेक था, और श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज इसमें भी 100 सीटों का इंटेक हुआ था, लेकिन लास्ट राउंड की काउंसलिंग में ये सीट्स ऐड नहीं हुई थी। तो इस राउंड की काउंसलिंग में ये सीट्स ऐड होंगी आपकी। विराट रमायना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये एक नया कॉलेज जो है इस राउंड में आपको देखने को मिलेगा, तो जिसमें लगभग 100 सीट्स जो है वो भी ऐड हुई है। तो अगर बिहार के ऊपर हम लोग अगर देखें तो बिहार में लगभग 100 सीट्स विराट नामा रामायणा की, राधा देवी की 50 सीट, श्री नारायणा आपकी महाबोधि मेडिकल कॉलेज की, श्यामलाल चंद्रशेखर की 100 सीट, और अगर कटिहार की 50 सीट को ऐड कर ले तो 400 नई सीट्स जो होंगी इस राउंड में बिहार के काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बातचीत करें तो छत्तीसगढ़ में भी लास्ट राउंड में जो है श्री शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 100 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ था। और इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो गुजरात में भी आपका एम्स जो है उसमें 50 सीट जो है 25 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, एम्स में 75 सीट्स आ चुकी है राजकोट में। इसके अलावा गुजरात में जीसीएस मेडिकल कॉलेज जो है 150 सीट्स था, इसमें भी 50 सीट्स आपकी बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो गुजरात में और भी कुछ नए कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें जैसे स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च गांधीनगर, जिसमें पहले 150 सीट्स का इंटेक था और लगभग अब 250 सीट्स का इंटेक हो गया है, 100 सीट्स का यहाँ भी इंक्रीमेंट मिला है। आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरियाणा में 150 सीट था, यहाँ भी 250 सीट हो गई, और अल्फलाह मेडिकल कॉलेज में भी 150 सीट थी जो कि बढ़ के 50 सीट ऐड होकर के 200 सीट्स ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। हरियाणा में एनसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, 150 सीट थी, अभी इसमें 50 सीट बढ़ के 250 हो गए। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज झज्जर हरियाणा में भी पहले आपने देखा 150 सीट थी, 100 सीटों का वहां पे इंक्रीमेंट हुआ था और लगभग 250 सीट वहां पे हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी एम्स में नए बिलासपुर में जो एम्स थी उसमें भी 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ, वहां पे 100 सीटों को
देखने का मौका हमको मिलेगा। अनंतनाग में आपकी जो है 100 सीट थी, जिसमें 50 सीट ऐड हुआ और ये 150 सीट हुई है। ये वही कॉलेज है जिसमें 2 बार ऑल इंडिया कोटे में जो 15% सीट होती है उसको ऐड करके अलॉटमेंट दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन 50 सीट उसमें भी इस राउंड में और बढ़ती हुई दिख रही है, बढ़ गई है। झारखंड में भी जो एमजे मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है, इसमें भी 50 सीट्स बढ़ी है। अब यहाँ पे भी 150 सीटों का इंटेक है। कर्नाटका में एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च मैंगलोर का जो कॉलेज है, उसमें 200 सीट्स थी, 50 सीट और इंक्रीमेंट हुई है और इस सीट्स की संख्या 250 हो चुकी है। ऑलरेडी पहले 150 थी, 50 पहले ऐड हुई थी और दोबारा 100 और 50 ऐड करके 250 सीट्स यहाँ पे भी हो गई है। बीजीएस मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें भी आपका 100 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, 250 सीट्स यहाँ पे भी हो गई है पिछले राउंड में। और इस राउंड में बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी 150 सीट्स थी आपकी, जिसको जो बढ़ करके आपकी 200 सीट हुए, 50 सीट्स जो है का इंक्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसकी वजह से कर्नाटका ने भी अपनी चॉइस फिलिंग को दोबारा से एक्सटेंड करके 17 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इंटाइटल हैं, वैसे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम में, इसमें भी 200 सीट है, 250 सीट्स बढ़ गई। ये वही कॉलेजेस हैं जिन कॉलेजेस को पहले डिवाइड किया गया था, बाद में इनको परमिशन दी गई और उसके बाद दोबारा से इन कॉलेजेस में सीट भी इंक्रीमेंट कर दिया गया। इन कॉलेजेस में डिवाइड इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसा पाया गया था कि मैनिपुलेशन करके इन कॉलेजेस की सीट बढ़ाई गई है, परमिशन लिया गया है, जिसकी वजह से डिवाइड हुआ। लेकिन बावजूद उसके अभी फिलहाल दोबारा से इनको परमिशन भी मिल गई और साथ साथ सीट का इंक्रीमेंट भी मिल गया है। केवीजी मेडिकल कॉलेज जो कि सूल्या में है, उसमें भी 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है और 150 सीट इस कॉलेज में भी आप देख पाएंगे इस राउंड में। उसके अलावा देवप्पा रामपुरा मेडिकल कॉलेज जो है 150 सीट थी, इसमें भी 200 सीट्स हो गई है। एमबीजे मेडिकल कॉलेज जिसमें 200 सीट थी, इसमें भी 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ और ये इसमें भी 250 सीट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो श्रीदेवी में 150 सीट्स थी, 250 सीट्स यहां भी हो चुकी हैं, जो कि इस राउंड में आपको देखने को मिलेगी। सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टुमकुर में भी 200 सीट्स थी, जो कि 250 सीट्स हो चुकी हैं। दोबारा से इस राउंड अभी जो डेट्स बढ़ी है, इसमें श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में 200 सीट थी, इसको भी बढ़ा करके 250 सीट कर दिया गया है। इसके अलावा सुभैया मेडिकल कॉलेज में भी पहले 200 सीट्स थी, जो कि 250 की गई थी, लेकिन अभी जो है इस राउंड में ये सीट्स भी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे और इसका बेनिफिट भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो है कॉलेजेस जो है उनमें जो है इनटेक बढ़ा है, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। केरला में भी करुणा मेडिकल कॉलेज आपका पालाकाड में है, जिसमें 100 सीट थी और 150 सीट मिली है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका बजट कम है और जो एक अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे थे और अगर रजिस्टर्ड है और स्टिल एलिजिबल है, तो वैसे स्टूडेंट केरला में भी अपने चॉइस फिलिंग में इन कॉलेजेस को रख सकते हैं। श्री उत्तरादम तिरुनाल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें भी 150 सीट थी, बढ़कर के 250 सीट हो गई है, तो यहाँ भी 100 सीटों का इंक्रीमेंट है। मध्य प्रदेश में भी एसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है इंदौर में, यहाँ पे भी 50 सीट्स जो है के साथ इस कॉलेज को परमिशन मिली है, जो कि इस राउंड में स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सुखसागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि जबलपुर में है, उसमें भी 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। महाराष्ट्र में अश्वनी रूरल मेडिकल कॉलेज जो है, जो कि शोलापुर में है, 100 सीट्स थी, 150 सीट हुई है, तो उसमें भी काउंसलिंग। दत्ता मेके जो है नागपुर में 150 सीट थी, इसको भी 250 सीट्स हो गई, इसमें भी 100 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि इस राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। चूंकि डिम्ड के अंदर ये कॉलेज आता है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में चॉइस में स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैसे स्टूडेंट्स जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ी है, 15% सीट्स जो होंगी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगी, तो उसका भी बेनिफिट जो होगा वैसे स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज पनवेल में जो है, इसको एक नई परमिशन मिली है 100 सीटों के साथ महाराष्ट्र में। और इसके अलावा मलाती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जो है, इसको भी 50 सीटों का के साथ एस्टेब्लिशमेंट इस साल हुई है। मतलब ये नया कॉलेज जो है इस राउंड में आपको ऐड होता हुआ नजर आएगा। सीट मैट्रिक्स में सीट्स रिफ्लेक्ट करेंगी, तो स्टूडेंट्स को उसका भी बेनिफिट जो होगा मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा का जो सम्स मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस 2 है, पहले 50 सीट इसकी बढ़ाई गई थी, उसका दोबारा से 50 सीट इसकी इंक्रीमेंट की गई है और 250 सीट इस कॉलेज में भी हो चुकी है। अभी ये आपका उड़ीसा के इस कॉलेज में भी आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं ऐड हुए हैं, लेकिन राजस्थान में इस राउंड में बहुत सारी सीट्स बढ़ती हुई दिखेंगे, क्योंकि आर्या मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स के साथ इस कॉलेज को भी परमिशन दी गई है। एसएस तात्या मेडिकल कॉलेज जो है 150 सीट से बढ़ा करके इनको 250 सीट किया गया है। इसके अलावा ईएसआईसी की मेडिकल कॉलेज जो है वो भी 50 सीट के साथ इस राउंड में राजस्थान की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जेआईटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है 50 सीट थी, इसको भी
बढ़ा करके 150 सीट किया गया, 100 सीट इसमें भी ऐड हो गई हैं। तो इस काउंसलिंग में इन बढ़ी हुई सीट्स भी आपको दिखेंगी। चूंकि सीट्स बढ़ रही हैं, इसकी वजह से ही काउंसलिंग कंटिन्यू डिले हो रही है। तमिलनाडु में भी अगर हम लोग देखें तो अन्नाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है कांचीपुरम में है, इसमें भी 100 सीट्स थी, ये बढ़ करके 200 सीट्स हुई हैं। यहाँ भी 100 सीट्स ऐड हुई हैं। इसके अलावा अरुणाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, ये भी 150 सीट थी, बढ़ करके 200 सीट हुई है। भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑलरेडी 150 सीट से 250 सीट्स हो गई हैं, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिसका स्टूडेंट्स जो होगा बेनिफिट ले पाएंगे इस राउंड में, इस राउंड की काउंसलिंग में, थर्ड राउंड में। और इसके अलावा जेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 150 सीट से ये भी बढ़ करके 250 सीट हुई है, 50 सीट्स का इंक्रीमेंट यहाँ भी हुआ है, तो इसका भी बेनिफिट थर्ड राउंड की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके अलावा पनीमलार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 150 सीट थी, ये भी बढ़ करके 200 सीट्स हो गए, 50 सीट इस राउंड में उसमें भी ऐड हो चुकी है। तमिलनाडु के श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीट्स ऐड हुई हैं, 150 सीट्स थी पहले, अभी इसमें 250 सीट्स स्टूडेंट्स को देख पाएंगे। इसका टैगोर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो 150 सीट्स के साथ रन कर रहा था, इसमें भी 100 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है और 250 सीट यहां भी मिलेगा। इसके अलावा तक्षशिला मेडिकल कॉलेज जो विलुपुरम में है, 50 सीटों के साथ इसको भी अप्रूवल मिला है, जो कि इस राउंड में शायद वहां भी स्टूडेंट्स ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 सीट थी, जो कि 100 सीट्स ऐड होकर के 250 सीट हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना में डॉक्टर पत्नम महेंद्र रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, इसमें भी 150 सीट्स से बढ़कर के सीट्स 250 हो चुकी हैं, 200 हो चुकी हैं, 50 सीट्स यहां भी ऐड हुई हैं। तो ऑल इंडिया में सारे स्टेट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो सिलेक्टेड है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस काफी सारे नए ऐड हुए हैं और उनकी सीट इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अभी तक सीट नहीं मिला था, इस राउंड की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे से भी और साथ साथ स्टेट काउंसलिंग से भी सीट मिलती हुई नजर आएगी और ग्रेजुअली कट ऑफ जो होगा नीचे जाएगा। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें तो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी 150 से सीट बढ़कर के 200 हो गई है, 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में भी 150 से सीटें बढ़कर के 250 हो गई हैं, यहाँ पे भी 100 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा सुरभि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है तेलंगाना में, यहाँ पे भी 150 से 200 सीट हो गई, 50 सीटों का यहाँ भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा है। उत्तर प्रदेश में भी अमेठी में 100 सीट्स ऐड हुई है और उसमें भी न्यू स्टैब्लिश कॉलेज है, तो इस राउंड की काउंसलिंग में ये सीट 100 सीटों का बेनिफिट भी स्टेट कोटे से स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। साथ साथ 15% सीट जो होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी स्टूडेंट्स को मिलेगी। ईएसआईसी वाराणसी में जो मोस्ट अवेटेड कॉलेज था, उसमें भी 50 सीटों के साथ इस कॉलेज को भी परमिशन मिल गई और एरा मेडिकल कॉलेज जो कि ऑलरेडी 200 सीट के साथ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, रन कर रहा था, इसमें भी 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ और ये 250 सीट्स वाराणसी एरा में भी बढ़ती हुई इस राउंड में हमें दिखेंगे। इसके बाद केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज यूपी में भी 150 से सीटें बढ़कर के 200 हो गई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरठ का है, यहाँ पे भी 50 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, 150 सीट्स थी, अब ये भी बढ़कर के 200 सीट्स हो गई है। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज जिसको 50 सीटों का परमिशन मिला था, 100 सीटें ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी 150 सीट्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो श्री गुरु राम राय में भी 150 सीट्स थी, 100 सीटों का इंक्रीमेंट मिला और 250 सीट्स इस कॉलेज में भी हो चुकी हैं। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कूच विहार मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें 100 सीट्स थी जो कि बढ़कर के 150 हो गई, मतलब 50 सीट्स जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐड हो चुकी है, 15% सीट जो होगी वो ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी और लगभग 85% सीट जो होगी वो स्टेट कोटे के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि वर्धमान में स्टैब्लिश है, 50 सीट्स के साथ लास्ट ईयर इसको परमिशन मिली थी, 50 सीटें ऐड हो गई हैं और 100 सीट के साथ इस राउंड में कॉलेज जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा जो है ईएसआईसी की जो कॉलेज जो है जो कि जोका कलकत्ता में थी, जिनमें भी 25 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ था, वो भी इस राउंड में रिफ्लेक्ट करेगा। 150 सीट जो है उस कॉलेज में होगी, पहले 125 सीट थी। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल जिसकी 200 सीट थी सेकंड राउंड तक में, उसमें भी इस थर्ड राउंड काउंसलिंग से पहले 50 सीटें ऐड हो गई थी और अब ये बढ़कर के 250 सीट हो गई और इनका दूसरा कैंपस जो कि नॉर्थ कैलकाटा में है, जो कि जोधपुर के पास है, एयरपोर्ट से काफी नजदीक है, 10 से 12 किलोमीटर में, उसका भी 100 सीटों का परमिशन आ चुका है। तो जगन्नाथ गुप्ता ग्रुप के अंदर में 150 सीट्स जो होंगी वो इस राउंड में देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 सीटें स्टेट कोटे में चली जाएंगी जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के बच्चों के लिए होंगी और 100 सीट्स जो होंगी वो ऑल इंडिया के लिए ओपन होंगी, चूंकि ओपन स्टेट है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज, जो कि काफी पॉपुलर कॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और एजुकेशन वाइज, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिट होगा कि वो स्टूडेंट जिनको अभी तक इस ग्रुप में सीट नहीं मिल पाई थी, उनके लिए संभावनाएं और बेहतर और बड़ी हो जाएंगी। कृष्णा नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि सनाका ग्रुप का सेकंड कैंपस है,
उस कैंपस को भी 100 सीटें मिली, 100 सीटों के साथ ये कॉलेज रन कर रहा था। लास्ट ईयर इनकी भी परमिशन आई थी, लेकिन अभी इस कॉलेज में 150 सीट्स हो गई हैं, 50 सीटों का परमिशन इस राउंड में ऐड हो चुका है। इसके अलावा पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स थी, 50 सीट ऐड होकर के 150 हुई है, और रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, जो कि रायगंज में है, उसमें भी 100 सीटों की जगह 50 सीट और ऐड हो चुकी है, और 150 सीट जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगी। तो अगर हम लोग अभी तक देखें कि 2024-25 में जितने भी कॉलेजेस, एक कॉलेज आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, पीकेजी मेडिकल कॉलेज, जिसमें 50 सीटों का परमिशन शुरू से ही आया हुआ है, लेकिन स्टेट के साथ चूंकि अभी तक इनका शायद कुछ चीजों पे क्लैरिटी नहीं हुई, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी पीकेजी की ऑलरेडी एनएमसी के द्वारा अप्रूव सीटें अभी तक ऐड नहीं हुई हैं। थर्ड राउंड में ये सीट मैट्रिक्स में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये जब सीट मैट्रिक्स जारी होगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर हम लोग सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स जो 2024-25 की काउंसलिंग में थी वो 1,17,750 सीटें टोटल थी, जो कि 2025-26 की काउंसलिंग में एज ऑफ नाउ बढ़ करके 1,29,025 सीट हो चुकी हैं। लगभग 11,500 नई सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस की काउंसलिंग में ऑल इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ऐड हुई हैं 2025 की काउंसलिंग में। अगले आने वाले राउंड में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि सीट्स को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन किए हुए हैं, और साथ साथ बहुत सारे नए कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल आने की संभावनाएं हैं। तो इस राउंड में बहुत सारी सीट्स बढ़ी हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन के लिए अभी तक स्टिल तलाश कर रहे थे, उनको बहुत सावधानी के साथ, हर एक राज्य कंटिन्यू अपनी शेड्यूल्स को रिवाइज कर रहा है, जिसके ऊपर कंटिन्यू हम लोग जो है वीडियोस और पोस्ट बना रहे हैं, और हर 2 दिनों के बाद वो पोस्ट पुराना हो जाता है, क्योंकि नए शेड्यूल आने की वजह से रिवाइज शेड्यूल आ रहा है। तो अलग अलग स्टेट्स जहां भी आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो चाहे कर्नाटका हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या देश का कोई भी कोना, वेस्ट बंगाल हो, कहीं पे भी आप अगर प्लान कर रहे हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहिए। जहां पे भी रजिस्ट्रेशन का मौका मिल रहा है, क्या आपके स्कोर पे वहां कॉलेजेस मिल सकता है नहीं, और आपको वहां रजिस्टर्ड करना चाहिए या नहीं, ये भी जानने की आवश्यकता है। और जहां आप रजिस्टर्ड हैं और वहां पे अगर आपको लग रहा है कि आपके होम स्टेट में सीट बढ़ी है, तो क्या वहां आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर दूसरे स्टेट में आपने जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट की है वहां आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। क्योंकि इस राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है और आप अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट हो सकता है। तो अभी नई सीट्स ऐड होने के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग में किन किन कॉलेजेस का चॉइस भरना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग में जहां जहां पे चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी अभी बची हुई है, वो कौन कौन से स्टेट है जहां आपको उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहिए और वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि इंडिया में होने वाली सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर हर जगह पे इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा कर पाए। तो आपके रैंक पे कौन कौन सा स्टेट है जो आपके लिए फेवरेबल है, वहां कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके बजट में आएंगे, और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनके में आपके कट ऑफ में इतनी बढ़ी हुई सीट्स मिलने की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के माध्यम से स्टूडेंट्स को 1-to-1 काउंसलिंग में दी जा रही है, ताकि उनकी काउंसलिंग को और बेहतर और आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिला है, और आप अपने बजट, अपने रैंक के बेसिस पे अपने लिए एक सही कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करिए और थर्ड राउंड की ऑल इंडिया काउंसलिंग और डिफरेंट स्टेट्स की होने वाले काउंसलिंग को अपने लिए और बेहतर और आसान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। जुड़े रहिए जनरेशन शिक्षा समाधान के साथ, ताकि और भी अपडेटेड वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे।